हमने स्टार्ट किया हुआ था हेरॉन्स फार्मूला। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे हेरॉन्स फार्मूले पे कि आपको ट्रायंगल्स की साइड दी हुई थी, दो साइड या पेरीमीटर दे दिया या रेशियो दे दिया, फिर पेरीमीटर दे दिया, तब आपको निकालना था। अब उसमें एक आध क्वेश्चन और बच गया। क्वेश्चन क्या था आपका, जैसे क्वेश्चन ये है, a triangle has sides 12 centimeter, 13 centimeter and 15 centimeter. Find its area. Also find its smallest of its अल्टीट्यूड। अब फाइंड इट्स एरिया। एरिया तक तो ठीक था, अब उसके बाद स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। अब ट्राइंगल ये है, इसे मान लीजिए एक एल्टीट्यूड तो आपका ये हो गया वर्टेक्स से अपोजिट पे परपेंडिकुलर, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब पता कैसे लगे कि इनमें से कौन सा वाला एल्टीट्यूड छोटा है? तो उसके लिए क्या होगा, अब देखिए अगर मैं ये एल्टीट्यूड लेता हूं तो ये मेरा बेस होगा, ये एल्टीट्यूड है तो ये मेरा बेस होगा, और ये अगर ये एल्टीट्यूड है तो ये बेस लेना पड़ेगा। अब जो स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड कौन सा होगा, जिसका बेस लार्जेस्ट हो, ये ध्यान रखना। जैसे इसी पर देख लीजिए, मान लो ये 15 सेंटीमीटर है, ये 13 है और ये 12 है, तो एल्टीट्यूड ये बनेगा। अब देखिए ये स्मॉलेस्ट कैसे है, मान लीजिए कि अगर ये आपकी साइड 15 बेस ना होती, मान लो ये होता है आपका 12 और ये जाती है आपकी 15 और ये होती है आपकी 13। तो अब ये बताइए इनमें से बड़ा कौन सा है? ये वाला है। अगर 13 यहाँ आता, 15 आता, तो भी हाईएस्ट क्या होता, यही होता। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड निकालना होता है तो जो उसकी कोरस्पोंडिंग साइड होती है, उस एल्टीट्यूड कोरस्पोंडिंग कौन साइड है, ये है। जो बेस होता है वो आपका लॉन्गेस्ट होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए, तो एल्टीट्यूड क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। और अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड कौन सा होगा, जिसका बेस छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा। तो ये है आपका, ठीक है। जैसे आपने एरिया तो निकाल लिया, मान लो कुछ भी आ गया इस ट्रायंगल का एरिया 12, 13, 15 का, मान लो 169 आ गया। अब पूछ रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, तो अब एक ट्रायंगल क्या होगा, हाफ। अब पूछे स्मॉलेस्ट, तो मेरे को बेस लेना पड़ेगा 15 और ये आपका हाइट यानी एल्टीट्यूड होगा। अगर वो पूछता लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड पूछता तो एरिया तो यही आता। लॉन्गेस्ट के लिए जो मेरी कोरस्पोंडिंग साइड है इस एल्टीट्यूड के, जो बेस है वो होना चाहिए स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पर आपका बेस आपको ये लेना पड़ता और ये होता आपका लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड और ये होता आपका स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड। तो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। देखिए अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेरॉन्स फार्मूला, किस कहाँ यूज होता है। अब जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है आर डी शर्मा की, उस एक्सरसाइज में कुछ आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। निकालना सब में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना है बाय हेरॉन्स फार्मूला। बस लैंग्वेज बना के उसमें कर दिया और कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखिए, जैसे देखिए आपने रेक्टेंगल का एरिया निकाला हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। स्क्वायर का एरिया निकाला हुआ है, साइड इंटू साइड। और आपने निकाला हुआ है रोम्बस का एरिया हाफ,
डायगोनल D1 इंटू डायगोनल D2। ये एरिया आपने निकाला हुआ है। अब मान लो आपके पास सिंपल क्वाड्रिलेटरल आ जाए, तब आप कैसे निकालेंगे? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose sides are 9 meter, 40 meter, 28 meter and 15 meter respectively, and the angle between the first two sides is a राइट एंगल। आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिल निकालना है और आपको साइड्स दी हुई हैं ये, और आपको ये बताया हुआ है जो पहली दो साइड्स हैं उनके बीच में एंगल क्या है? राइट एंगल है। तो क्वाड्रिल बना लीजिए कैसे भी करके। ABC, the angle between first two side is a right angle. 9, 40, 28, 50। अब मुझे इसका एरिया निकालना है और हमने सिर्फ क्या किया हुआ है? हीरोन्स फॉर्मूला आता है हमें सिर्फ। तो अब क्या कीजिए, एक डायगोनल को ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के बाद दो ट्रायंगल्स में ब्रेक हो गया। अब इसका तो ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें वो थर्ड साइड चाहिए। अब क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या बनेगी? आपकी हाइपोटेन्यूज बनेगी, और हाइपोटेन्यूज यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से भी क्या आ जाएगी? AC आ जाएगी। तो सॉल्यूशन इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, 9 स्क्वायर 40 स्क्वायर, 81 प्लस 1600, 681 AC स्क्वायर। AC कितना आ गया आपका? ये किसका बनता है? 41 का स्क्वायर बनता है। AC कितना आ गया मेरा? 41 बन गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये तो निकल जाएगा हाफ बेस हाइट, हाफ 9, 40 कितना आ गया? 180 मीटर स्क्वायर आ गया। ध्यान रखना, अगर आप ये भूल जाते हैं मीटर स्क्वायर लगाना तो हाफ मार्क्स कट जाएगा आपका। अब इसका हम कैसे निकालेंगे? बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो लेट S be the सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ACD। S कितना हो जाएगा? A प्लस B प्लस C बाय 2, यानी 41 प्लस 15 प्लस 28 बाय 2। बाय 2 कितना आ गया? 40, 50, 70, 80, 42 आ गया। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, S कितना है आपका? 42, S माइनस A 42 माइनस 41 1, S माइनस B 42 माइनस 28 14, 42 माइनस 15 27। इसे सॉल्व करना है। अब आप उसको इस तरीके से ब्रेक कीजिए इन नंबर्स को कि सबके डबल डबल हो जाए, पेयर बन जाए। अब देखिए 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 और 27, 9 3 जा 27। अब देखो एक पेयर तो ये बनेगा 7। अब देखो 9 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये गए 6 2 जा 12 3 जा 36। 36 से कितना आएगा? 6 बाहर आएगा। 7 42 6 12 252 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये आपका हो गया 7 और 7 3 इसका 6 इसका। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD सही है। 7 42 3 दूनी 6 126 आएगा, ये आ गया। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ABC कितना है आपका 180 प्लस 126 मीटर स्क्वायर। तो आपके जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उन सभी में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है सारे। उनमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट उसकी फिगर बनानी पड़ेगी और बाय हेरोन्स फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो आपको इसका एरिया बी, फिर आपको साइड दी हुई होती, डायरेक्ट दिया हुआ होता, और फिर आपको इन दोनों का एरिया बाय हेरोन्स फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो वो हमें कंडीशन देखनी होती है कि कैसे निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रोम्बस शेप्ड, एक कोई फील्ड है, रोम्बस शेप है, हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow can be grazed? एक रोम्बस शेप फील्ड है, उसमें 18 काउस ग्रेज कर रही हैं, खा रही हैं घास को। हर एक साइड रोम्बस की 30 है और लॉन्गर डायगोनल कितना है 48 है। तो ये बताइए कि हर एक काउ के इससे कितना एरिया आएगा ग्रेज करने के लिए। आप बना लो रोम्बस, ये आपका लॉन्गर डायगोनल, ये 30, ये 30, ये 30, 30। भाई इस एरिया में काव ग्रेज कर रही है, 18 काउस है, तो एक काव के इससे कितना एरिया आएगा ग्रेज करने के लिए। अब देखिए रोम्बस है, ये आपकी चैप्टर आता है क्वाड्रिलेटरल, उसमें आता है रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। तो जो आपका डायगोनल है पैरेललोग्राम का, वो दोनों ट्रायंगल्स को, इस रोम्बस को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ब्रेक करता है। ठीक है, और उनका एरिया भी क्या होता है बराबर होता है। यानी आप देखिए वैसे भी देखोगे 30 30 48 30 30 48, एक का निकाल लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो पूरे का आ जाएगा। दोनों ट्रायंगल क्या है सेम है, सेम ही साइड है इनकी, सेम ही मेजरमेंट है इनका, तो हम एक का एरिया निकालेंगे पहले। सॉल्यूशन, लेट S be the semi perimeter of triangle ABC।
एस कितना आ जाएगा 30 प्लस 30 प्लस 48/2 108/2 54 आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एस माइनस ए 54 माइनस 30 14 और 6। अब देखो मैं इसको इस तरीके से ब्रेक करूँगा, इनका पेड़ तो बन रहे हैं, ये 6 है 54, इसको लिखूंगा 9 इंटू 6 लिखूंगा। क्यों लिखा 9 इंटू 6? क्योंकि एक बन गया मेरा 6 का पेयर, एक 14 का पेयर, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 6 इंटू 14, ठीक है। कितना आ गया 3 इंटू 84 252 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ रोम्बस, कितना हो जाएगा ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 2 इंटू 252, कितना आ गया 504 मीटर स्क्वायर। यानी ये आपका जो फील्ड है आपकी इतने की है 504 मीटर स्क्वायर की है। इसमें 18 का काउस ग्रेस करे तो एक काउ के लिए कितना आएगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 18 से। तो ईच काउ कैन ग्रेस एरिया 500/18, इसको कर लीजिए 9 2 52 और 9 8 4 6 28 मीटर स्क्वायर एरिया है जो आप कवर ग्रेस करेगी हर एक का। तो इस तरीके से क्वेश्चन से आपके सारे फिगर बनाइए और आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर is made up of 16 tiles which are triangular. The sides of the triangle being 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है। इसमें आपको डिजाइन बताया हुआ है, तो डिजाइन कैसा बना हुआ है मैं डिजाइन बना देता हूँ आपके लिए।
इस तरीके से आपका डिजाइन बनाया हुआ है और उसने ये बताया हुआ है कि ये साइड है 28, ये 9, ये 9, ये 28 और ये 35, यानी फ्लोर पे, फर्श पे एक डिजाइन बनाया हुआ है इस तरीके की टाइल्स का। तो टाइल्स कितनी है? 16 है। यहाँ 16 नहीं है बट फ्लोर पे वो 16 है। ठीक है, साइड को मैंने दिया, ये 28 है, ये 9 है, ये 35 है, 28, 9, 35। अब उसको उस फ्लोर पे पॉलिशिंग करनी है, शाइनिंग देनी है डिजाइन को। तो ये बताना है कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग है आपकी 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको निकालना पड़ेगा पहले 16 टाइल्स का एरिया। अब उन टाइल्स का एरिया को फिर आप क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सबके ट्रायंगल शेप में सारी सारी टाइल्स, तो एक का निकालोगे, ट्वाइस कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, एयरटेल का एरिया जाएगा, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 16 टाइल का एरिया आ जाएगा आपका। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, लेंथ of the sides of the triangle are 9, 28, 35। ऐसे कितना हो जाएगा, 9 + 28 + 35/2 कितना आएगा आपका, 72/2 यानी 36 सेंटीमीटर। एरिया S minus 8, 36 minus 9, 27, 8 और 1। अब इनको ब्रेक करेंगे आप, देखिए ये तो 36 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 27, 9 × 3 और 8, 4 × इसका 6 बार आ गया, ये 3 बार आ गया, इसका 2 बार आ गया और ये रूट में रहेगा। 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका आ गया एक का एरिया ऑफ वन टाइल। ऐसे कितने 16 है, 1, 2, हर एक में डिजाइन बना हुआ है। देखना होगा क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होगी। ये एक टाइल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 टाइल है। इस तरीके से ये तो हो गया एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ 16 टाइल्स कितना होगा, 16 × 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ 16 टाइल्स आ गया। क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालना है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, देखिए 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 50 पैसे, रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। टोटल एरिया कितना है, मुझे इसकी निकालनी है। 1/2 × 16 × 36√6 यानी रुपीस 28√6। √6 की आप वैल्यू पुट कर देंगे, आपने 8 में निकाला हुआ है, उतने आपके क्या आ जाएंगे, रुपीस आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपने 8th में भी किया हुआ है। क्वेश्चन 4,
A field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. ये आप 8 में भी कर चुके हैं. एक फील्ड है किस शेप में? ट्रेपीजियम में. पहले बनाएंगे आप ट्रेपीजियम. पैरेलल साइड्स कितनी है? 25 एक 10. छोटे वाली 10 होगी ये बड़े वाली 25 होगी. और नॉन पैरेलल साइड है 14 एंड 30. फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. देखिए इसमें डायरेक्ट नहीं निकलेगा, हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. पहले क्या करनी पड़ेगी? ड्रा सीई पैरेलल टू एडी. सीई के ड्रा करनी पड़ेगी पैरेलल एडी के. अब देखिए ट्रेपीजियम में एक पेरोसाइड पैरेलल होती है. ए बी पैरेलल टू सी डी है तो उसका पार्ट ए ई पैरेलल टू सी डी होगा. एंड आल्सो ए ई पैरेलल टू सी डी. इसका मतलब ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम बन गया. फिर आप ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर. ड्रा सी एफ परपेंडिकुलर टू ई बी. अब देखिए पैरेललोग्राम है, अपोजिट इक्वल होती है. ये 14 तो ये 14, ये 10 तो ये 10. अब ये पूरा कितना है? 25 है तो ये कितना बच गया? 15 आ गया. अब देखिए आ गया. अब ये ट्रायंगल हो गए एरिया बीईसी. अब पहले क्या निकालोगे आप? एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी निकालोगे. वही आप निकालेंगे बाय हेरोन्स फॉर्मूले से निकालेंगे. एक 13 एक 14 एक 15 है तो इसका एरिया कितना आता है? मैं आपको लिख देता हूँ. 84 आ रहा है. आप इसका एरिया जब आपको निकाल के दिखाना है कॉपी में, मार्क्स नहीं मिलेंगे ऐसे. एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी कितना आ गया? 84 आ गया. ठीक है. अब उसके बाद देखो ये आपके परपेंडिकुलर है तो ये बन गया बेस, ये बन गया हाइट. यानी हाफ इंटू सी एफ इंटू बीई कितना आ गया? 84 आ गया. हाफ इंटू सी एफ कितना है? निकालना है. बीई मेरा 15 है बराबर 84. सी एफ कितना आ गया? 84 इंटू 2 ओवर 15. 3 5 जा 15, 2 6, 3 8 जा 24. 56 अपॉन 5 मीटर. आपको कितना आ गया? सी एफ. हमने सी एफ क्यों निकाला है? क्योंकि मैं निकालूंगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट. और कई बार जब हम अंदर नहीं कर पाते हैं, ये और ये क्या है? दोनों बराबर ही हैं. क्यों बराबर हैं? क्योंकि लाइन क्या है? पैरेलल है. और पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है. ये भी कितना आ गया आपका? 56 अपॉन 5 आ गया. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा? AECD. बेस कितना है आपका? 10 है. हाइट कितनी है? 56 अपॉन 5 है. यानी 5 टू जा 10. कितना आ गया? 112 मीटर स्क्वायर आ गया. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AECD. तो आज आपका हेरोन्स फॉर्मूला खत्म हो गया है. इसे कंप्लीट कर लीजिएगा. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.